अस्सलाम वालेकुम। मैं किला देवा सिंह एक स्टेशन है हमारे बसीरपुर और हवेली के रोड के दरमियान में वहाँ पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये एक ऐसा स्टेशन है जो आज से 100 साल पहले आपको इतना खूबसूरत नज़र आता होगा जितना कि आज आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एक बहुत ही मेन स्टेशन है। ये यहाँ पे फ़ौज की बहुत ज़्यादा बटालियन उतरती थी और अपलोड भी होती थी ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही कामयाब और मशहूर स्टेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका कोई सिस्टम है, ये वाला मुझे तो नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत ही एंटीक किस्म का सिस्टम है। दिखा सकता हूँ आपको, अगर आप देख सकें तो। ये देखें, सारी बिल्डिंग तो वैसी बनी हुई है जो आज से पहले अंग्रेज़ों ने बनाई थी, लेकिन आप देख लें आज इसका हाल क्या हुआ पड़ा है। यहाँ पे ये स्टेशन का मेन हिस्सा था जहाँ पे अंग्रेज़ भी बैठते थे, यहाँ पे स्टेशन मास्टर भी बैठता था, और जहाँ पे आपको एक मुसाफिर खाना भी नज़र आएगा जहाँ पे ये मुसाफिर जो थे वो बैठ के अपना सारा वेट करते थे जो भी उन्होंने करना होता था। यहाँ पे कोई रेडी भी होगी, यहाँ पे पानी वाला नलका भी होगा, वाशरूम भी होंगे, मस्जिद भी होगी, अगर वहाँ उस वक़्त मुसलमानों का कोई इतना बड़ा अहम हिस्सा था। लेकिन मसला तो यही है ना, ये वाला जो रोड है आप देख सकते हैं ट्रेन का, ये वाला जो रोड है वो बसीरपुर की तरफ से जा रहा है, और ये आपको मैं दिखाऊं दूसरी तरफ तो ये वाला जो रोड है ये हवेली बसावा वाला की तरफ जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे किला देवा सिंह का आपको पिंड भी नज़र आ रहा होगा, जिसे हम गांव कहते हैं। थोड़ा सा दूर है, दरख्तों के पीछे चला गया, लेकिन आपको वो नज़र आ रहा। तो आज के पास यही था हमारा छोटा सा टॉपिक। मैं आपको दिखाऊं किला देवा सिंह का एक छोटा सा स्टेशन, जहाँ पे कभी किसी दौर में अंग्रेज़ों ने राज जब करते थे तो यहाँ पे वो कितना अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके रखते थे। ट्रेन भी अंग्रेज़ों ने इंस्टॉल की है, तो मैं आपको अंदर का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यूसुफ साहब खड़े हैं मेरे साथ, ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, हिस्ट्री के अंदर उन्होंने एमफिल किया हुआ है, और ये जितनी हिस्ट्री जानते हैं शायद इस एरिया में कोई जानता होगा। मुगलों के ऊपर उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ जिस हिसाब से। सर बात कीजिएगा थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ के रहायशी हैं बेसिक। मैं यहाँ के पैदा हुआ, इधर से पढ़कर अब मैं शिफ्ट हो गया हवेली लखा में, और रईस साहब के साथ इधर हम आए हैं। और ये किला देवा सिंह के बारे में इन्होंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी है। ये अब स्टेशन का बुकिंग का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। ये बुकिंग स्टेशन है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है टिकट घर। टिकट घर का मतलब यहाँ पे आप पैसे दें, वो आपको आगे से एक टिकट देगा, और वो टिकट दे के आप अपने बेडरूम में चले जाएं, जहाँ पे बैठ के आप अपनी इंतज़ार कर सकते हैं किसका, अपनी ट्रेन का जो आ रही होगी, और आप उसमें बैठ के अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकते हैं। ये है यहाँ पे शेड्यूल बना हुआ है, इसमें टाइम टेबल भी था और आपका टिकट का सिस्टम भी था कि कौन सी टिकट जो है वो कहाँ पे कितने रुपए की मिलेगी, कितना सफ़र आप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए पार्सल गोदाम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको उर्दू में, लेकिन आप देखिए ये पार्सल गोदाम आज हमें खुद मंगवा के नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो सारे डाक्स आती थी जो अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ इस डाक के साथ अपने जज्बात को जोड़ के पढ़ते थे और फिर इंजॉय करते थे जो उनकी फैमिलीज़ की तरफ से उनको मिलता था। एक अल्फाज होते हैं ना, इमोशंस का एक बहुत ही कीमती असासा होते हैं। अल्फाज ही बयान करते हैं आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखें, ये टिकट घर है, यहाँ पे स्टेशन मास्टर भी बैठता था, टिकट वाला भी बैठता था, टल्ले वाला भी बैठता था, और जिसने ये कांटा चेंज करना होता था वो भी बैठता था। देखें कैसा खूबसूरत कमरा बना होगा उस दौर में, जिस दौर में ये स्टेशन डेवलप हुआ था। यही है आज का छोटा सा एक टॉपिक। आप इसको एंजॉय करिएगा और कोशिश करें कि अपने जो यादाश्त हैं आपकी पुरानी आज से 100 साल पहले की बहुत ही कीमती और कमाल की होती हैं, उनके साथ टच रहा करें। यही था मेरा आज का छोटा सा मैसेज। खुश रहें, खुश रखें, नमाज़ पढ़ते रहा करें और अल्लाह को याद करते रहा करें। दरूद तो लाजमी पढ़ें, वो तो कमाल की चीज़ है। दरूद पढ़ने से क्या होता है कि आप हमेशा दिन ब दिन खूबसूरत भी होते जाते हैं और अल्लाह के नज़दीक भी होते जाते हैं। खुश रहें, खुश रखें, और चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। वैसे भी आपको पता ही है इमरान के। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।